अभी मैं हूँ सेंट्रल एशिया की एक कंट्री कजाकिस्तान में और उसके कैपिटल अस्ताना में। 1 इंडियन रुपी इक्वल टू 5.8 टेंगे कजाकिस्तानी टेंगे का वीज़ा इंडियंस के लिए फ्री है। कजाकिस्तान का 14 डेज। कजाकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। वीडियो सही आ रही हो? इतनी तेज हवा चल रही है कि शायद रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रहा है। जब बोलूंगा तो आवाज सुन पा रही होगी। इस तरीके से कुछ एम्बियंस है इंडियन रेस्टोरेंट का और इस तरीके से कुछ रेट है यहाँ पर। तो आप वीडियो पॉज करके इस तरीके से है कुछ गाड़ियों के नंबर सिस्टम यहाँ पर। सो यहाँ से अभी नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यहाँ से अभी नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन पे चलते हैं। उससे पहले थोड़े फैक्ट्स बता दूँ कि अभी मैं हूँ सेंट्रल एशिया की एक कंट्री कजाकिस्तान में और उसके कैपिटल अस्ताना में। यहाँ पर चलती है करेंसी टेंगे, कजाकिस्तानी टेंगे, जिसका रेट आज की तारीख में है एज पर गूगल 5.8, यानी कि 1 इंडियन रुपी इक्वल टू 5.8 टेंगे कजाकिस्तानी टेंगे। बट एयरपोर्ट पे यहाँ पर आप आओगे तो अलग अलग सिटी में अलग अलग प्लेसेस पे आपको अलग अलग रेट मिलेंगे। जैसे मैंने कल 100 US डॉलर एक्सचेंज करवाए थे तो मुझे अलग रेट में पड़ा था। उस टाइम पे वहाँ पर जो एक्सचेंज शॉप थी वहाँ पर INR टू टेंगे का रेट था 5.5। तो ये आपको डिफरेंस मिलेगा एज पर गूगल, कंपेरिजन टू गूगल। तो वो एक चीज़ हो गई। दूसरा, कजाकिस्तान फॉल करता है +5 के टाइम जोन में। जैसे हमारा इंडिया +5:30 के टाइम जोन में फॉल करता है, मतलब UTC तो 5:30 हमारा टाइम जोन है इंडिया का, वैसे ही कजाकिस्तान का टाइम जोन है +5। सो इंडिया से हम लोग, मतलब इंडिया से कजाकिस्तान हाफ एन आवर पीछे चलता है। वीज़ा की बात करें तो यहाँ का वीज़ा इंडियंस के लिए फ्री है। कजाकिस्तान का 14 डेज। अगर आप प्लान कर रहे हो आने का और आपका स्टे अगर विदिन 14 डेज है तो आपके लिए फ्री है। अदरवाइज आपको वीज़ा परचेज करना पड़ेगा। वीज़ा की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो आप उनके वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हो कि क्या प्राइस और क्या प्रोसीजर है उसका। कजाकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जो अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है नॉर्थ वेस्ट में रशिया के साथ, ईस्ट में चाइना के साथ, साउथ ईस्ट में किर्गिस्तान के साथ और साउथ में उज़्बेकिस्तान के साथ। यहाँ के लोग मेनली 2 लैंग्वेजेस बोलते हैं, कज़ाक और रशियन, और रिलीजन फॉलो करते हैं इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। कज़ाकिस्तान की ओवरऑल पॉपुलेशन कुछ 20 मिलियन के आसपास है एज पर 2024 रिपोर्ट। कज़ाकिस्तान को आज़ादी मिली थी सोवियत यूनियन से 16 दिसंबर 1991 को। चीज़ें अच्छी खासी बना के रखी है, शायद लाइटिंग भी होती होगी शाम को, और क्योंकि हम लोग यहाँ पर आने नहीं वाले तो वहाँ पर सेंटा क्लॉज शायद क्रिसमस मार्केट, क्रिसमस के लिए डेकोरेशन किया होगा। और देखो सेंटा क्लॉज के सिटिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए भी बनाया हुआ है। ऊपर बाद में जाते हैं, थोड़ा कहीं अच्छी जगह जाते हैं जहाँ पर हवा ना चल रही हो या कम चल रही हो, ताकि सही से बात कर पाऊँ मैं। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज, एंड वर्ल्ड वाइड
9th नंबर की कंट्री है। ये इस तरीके से कुछ कजाकिस्तान का फ्लैग है, ये एम्बलम है। अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो कजाकिस्तान 48 डिग्री नॉर्थ और 68 डिग्री ईस्ट में फॉल करता है। कजाकिस्तान में मेनली दो सिटीज़ हैं, अलमाटी और अस्ताना, जहाँ पर टूरिस्ट प्रेफर करते हैं जाना। और कजाकिस्तान में हर स्टेट या सिटी का खुद का फ्लैग भी है। सो अस्ताना का फ्लैग कुछ इस तरीके से है। बाप रे, जगह है, बहुत बर्फ है, पैर पूरा सूख जाएगा, तो सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा। तो ये है इनका इंडिपेंडेंस स्टैच्यू या टावर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें लिखी, बट कुछ इस तरीके से दिखता है। आई होप कि वीडियो सही आ रही हो। अब यहाँ से सही दिख रहा है थोड़ा। अभी मैं घूम रहा हूँ ना, कोई नहीं है मेरे आसपास, देख लो। और इतनी तेज हवा चल रही है कि शायद रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रहा है। जब बोलूंगा तो आवाज सुन पा रही होगी, बहुत तेज हवा है। तो बस लेके मैं इंडियन रेस्टोरेंट के पास आ चुका हूँ। बस ने मुझे थोड़ा 500-600 मीटर दूर ड्रॉप किया, क्योंकि एग्जैक्ट रेस्टोरेंट तक वो बस नहीं आ रही थी। कोई नहीं, मैं पैदल चलते हैं और रेस्टोरेंट पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी रेस्टोरेंट है और क्या रेट्स हैं यहाँ के अस्ताना में इंडियन रेस्टोरेंट के। तो इस तरीके से कुछ एम्बियंस है इंडियन रेस्टोरेंट का, और इस तरीके से कुछ रेट है यहाँ पर। तो आप वीडियो पॉज करके रेट्स देख सकते हो हर एक आइटम के। मैंने मोस्टली वेज ऑप्शंस को ही वीडियो में कवर किया है। सो नॉन वेज भी ऑप्शन अवेलेबल होता है इंडियन रेस्टोरेंट में यहाँ पर। अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आप वो ट्राई कर सकते हो। मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पर टोमेटो सूप, चना मसाला और बटर नान। बिल कुछ आया है 6248 टेंगे। लंच करने के बाद मैं निकल चुका हूँ खान शेटर विजिट करने के लिए, जिसकी वीडियो इसके बाद आएगी, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। नंबर प्लेट ना इस तरीके से होती है, देखो आगे कजाकिस्तान का झंडा है, फिर नंबर, और फिर स्लैश करके कुछ तो नंबर लिखा हुआ है लास्ट में, जो 0307 है। तो आई गेस वो स्टेट का नंबर होगा। यहाँ पर जैसे 01 है। मैं काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर अस्ताना में मैंने 01 वाली देखी। सो
आई एम अज्यूमिंग कि 01 अस्ताना का नंबर हो और आगे वो पर्टिकुलर गाड़ी का, जैसे इंडिया में होता है ना GJ1 GJ फिर RJ MH, वैसे ही यहाँ पर सीधा 01 02 03 ऐसा करके कुछ स्टेट वाइज नंबर दिए होंगे जो नंबर प्लेट के लास्ट सेक्शन में आते हैं। So, इस तरीके से है कुछ गाड़ियों के नंबर सिस्टम यहाँ पर। और सबसे कॉमन जो मैंने यहाँ पर देखा है वो 3 गाड़ियाँ यहाँ पर मेरे को मिली है, 3 कंपनी की गाड़ियाँ। सबसे पहली तो Hyundai, टोयोटा एंड थर्ड है किया। ये 3 बहुत कॉमन है, यानी कि ज़्यादातर गाड़ियाँ यही मिलेगी आपको। और भी हैं जैसे ये MG है, BMW है, मर्सिडीज, लेक्सस, बहुत सारी मिल जाएगी, बट जो मैंने 3 नाम बोले वो ज़्यादा ही आप लोग को देखने को मिलेगी। तो अभी मैं आ गया हूँ बेट्रैक टावर के पास। शाम के कुछ 5:30 हो रहे हैं और बहुत ठंडी है, पर मैं बेट्रैक टावर के ऊपर वाले फ्लोर पे सी जा रहा हूँ। रीज़न इज़ कि आप वेदर देख ही सकते हो, बहुत फॉगी है और हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही, हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है। सो ऊपर जाके कोई मतलब नहीं है, सही से बोला भी नहीं जा रहा है, बट ऊपर जाके कोई मतलब नहीं है। तो यहीं पर अभी नीचे से देखते हैं और फिर आगे चलेंगे अपने हॉस्टल पे वापस। अभी भी आई गेस मेरे पास 1 घंटे जितना भी टाइम है, फिर हॉस्टल पे जाके आराम करेंगे। बेट्रैक टावर के पास जा रहे हैं भाई, और यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। इंग्लिश में होनी चाहिए भाई, चलो बढ़िया, इंग्लिश में लिखा हुआ तो है। सो ये पढ़ सकते हो आप लोग। सिंबल ऑफ कैपिटल नीचे की साइड है थोड़ा। सो 2002 में ये ओपन हुआ था और इसका एल्टीट्यूड मतलब ये 105 मीटर लंबा है। और समर्स की टाइमिंग है इसके 10 बजे से सुबह के 10 से शाम के 10 तक, रात के 10 तक। और विंटर्स के टाइमिंग है सुबह 10 से शाम के 9 बजे तक। और ब्रेक रखते हैं ये लोग 1 से 1:30 बजे तक और 6 से 6:30 बजे तक। तो मतलब अभी चालू तो है ही। आई डोंट थिंक कुछ सेंस बनेगा। यहाँ पर टिकट के प्राइसेस नहीं लिखे, वो मैं अंदर देख के बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। कि क्लोज्ड। अब शायद ये बेटर विजिबल है। सो कल तक यहाँ पर डॉलर का भाव 500 था और आज हो चुका है 499। अच्छा वाला कल ही एक्सचेंज करा लिए थे एयरपोर्ट से, एटलीस्ट 500 के रेट पे तो मिला। आज करता तो कुछ ज़्यादा ही कम मिलते। सो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं અને મળીએ તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય.